गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि ट्वेल्थ जो क्लास है उसके इंग्लिश में कि कौन सा जो चैप्टर है वो कहानी है और कौन सा चैप्टर स्टोरी है और कौन सा जो चैप्टर है वो स्पीच है। एक मजेदार तरीके से हम लोग जानेंगे और एग्जाम हॉल में आपको आसानी से याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक याद रहेगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कौन सा कहानी है, कौन सा आपका स्पीच है और कौन सा आपका जो है वो आपका स्टोरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या है एस्से ट्रिक पहले देख रहे हैं। एस्से ट्रिक, तो एस्से ट्रिक में क्या लिखा गया है? एस्से ट्रिक में लिखा गया है, एस्से ट्रिक में लिखा गया है कि इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन्स प्रेस आइज। ये ट्रिक है, ये लाइन याद रखना है। इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन्स प्रेस आइज। तो इंडियन से क्या बना? इंडियन से याद रखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसका भी ट्रिक बताया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के जो राइटर है कौन है। इससे पहले का एक मेरा वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी ट्रिक बताया गया हुआ है लेखक का नाम याद करने का। तो उसमें बताया गया है कि जो महान व्यक्ति है वही सोचते हैं हमारे देश की कल्चर के बारे में, तो महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो एस्से है। ठीक है, इंडियन से क्या बना? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा है आपका चाइल्ड, तो चाइल्ड से क्या बना? और चाइल्ड इज बोर्न, और चाइल्ड इज बोर्न। दूसरा से क्या बना? चाइल्ड से बना और चाइल्ड इज बोर्न। ये हमारा क्या है? एस्से, चाइल्ड इज बोर्न। दूसरा है आपका आइडिया, तो आइडिया से क्या बना? आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, जिसके राइटर है बर्ट्रैंड रसल। तो देखिए यहाँ पर है एस्से, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, वो क्या है? एस्से है। अगर आ जाए एग्जाम में कि आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड क्या है, तो वहां पर आराम से बना सकते हैं कि एस्से है। दूसरा है प्रेस, प्रेस से क्या आ गया? हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस ना। इसके राइटर है डीएल सायर, इसके राइटर है डीएल सायर। और ये है क्या? हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो आपका क्या है? तो प्रेस से बना हुआ है। हाउ फ्री इज द प्रेस, तो वो आपका क्या है? एस्से है। एग्जाम में आ जाए कि हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, तो कहेंगे एस्से है। उसके बाद है आपका आइज, क्या है? आइज, तो बना क्या? इंडियन थ्रो अ ट्रेवलर आइज, क्या है? इंडियन थ्रो अ ट्रेवलर आइज। तो इससे मिलकर आपका क्या बन गया? एस्से। यानी ये जो 5 चैप्टर है आपके बुक में है ना, रैंक बुक पार्ट 2 में, ये पांचों जो चैप्टर है वो आपका क्या है? तो वो आपका एस्से है। तो एस्से याद करने का ट्रिक क्या है? इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आइज, इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आइज। 2-3 बार इसको पढ़े, याद हो जाएगा। इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आइज। तो इंडियन से बना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, चाइल्ड से बना अ चाइल्ड इज बोर्न, आइडिया से बना आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, प्रेस से बना हाउ फ्री इज द प्रेस, और आइज से बना इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइज, है ना। तो ये आपका एक ट्रिक हो गया याद करने का कि ये सब एस्से है। दूसरा है स्टोरी, स्टोरी ट्रिक। दूसरा है आपका क्या? स्टोरी ट्रिक। स्टोरी ट्रिक में बनाया गया है ट्रिक, कलाकार शादी करते ही धरती पर आकर खैनी खाने लगा। खाने नहीं लगा, मतलब एक ट्रिक बनाया गया हुआ है याद करने के लिए कि कलाकार शादी करते ही धरती पर आकर खैनी खाने लगा। ठीक है, तो कलाकार, कलाकार से क्या बनेगा? द आर्टिस्ट, कलाकार से क्या बनेगा? द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट क्या है? स्टोरी है, यानी कि कहानी है। दूसरा है अ मैरिज प्रपोजल, यानी कि शादी से क्या बना? शादी से बना अ मैरिज प्रपोजल। और मैरिज प्रपोजल का राइटर का नाम, तो इसका ट्रिक बताया है कि शादी विवाह में बहुत चेक होता है, चेक का मतलब लोगों का बहुत जांच पड़ताल होता है। तो उसी तरह से मैरिज प्रपोजल के राइटर है एंटोन चेखोव, एंटोन चेखोव। तो यहाँ पर तो हमको क्या देखना है कि क्या है? तो स्टोरी है, शादी और मैरिज प्रपोजल यानी कि स्टोरी है। दूसरा है धरती, धरती का मतलब क्या होता है? अर्थ, धरती मतलब अर्थ, तो द अर्थ, धरती का मतलब हो गया द अर्थ। तो द अर्थ क्या है? आपका स्टोरी है। अब एग्जाम में आएगा कि द अर्थ, तो स्टोरी है। अ मैरिज प्रपोजल स्टोरी है, द आर्टिस्ट स्टोरी है। दूसरा है खैनी, तो खैनी को हम लोग कहते हैं आपका क्या? पिंच, अ पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ बोला जाता है। खैनी को क्या कहते हैं हम लोग? स्नफ।
और पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि जब मन करे तब खैनी खाते हैं लोग, तो मनोहर मालवंकर। इसके राइटर कौन है? मनोहर मालवंकर। इसका एक ट्रिक बताया है, लेखक का नाम का ट्रिक अलग है, इससे पहले वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो है कि एसे, स्टोरी और क्या कहते हैं, स्पीच ट्रिक है। नीचे वाला जो है आपका बताएं वो स्पीच है। तो ये आपका स्टोरी ट्रिक था। फिर एक बार देखेंगे, कलाकार शादी करते ही धरती पर आकर खैनी खाने लगा। तो शादी का मतलब क्या हुआ, है ना? कलाकार का मतलब पहले हो गया आपका द आर्टिस्ट, शादी मतलब अ मैरिज प्रपोजल, धरती का मतलब द अर्थ, और खैनी का मतलब हो गया पिंच ऑफ स्नफ। तो ये 4 जो चैप्टर है वो आपका स्टोरी, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। ये जो आपका तीसरा है, ये आपका स्पीच का ट्रिक है। क्या चीज का ट्रिक है? स्पीच का ट्रिक है। जैसे सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो, सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो। तो सपना से बना आई हैव अ ड्रीम। सपना से क्या बना? आई हैव अ ड्रीम। और आई हैव अ ड्रीम का जो मतलब लेखक हैं वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बताया भी गया था कि आई हैव अ ड्रीम का जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। और जब कभी एग्जाम में आ जाए कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो ये आपका स्पीच है, यानी कि भाषण है। दूसरा, भारत मेरा घर है, यानी भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम भी हमारा क्या है? स्पीच है। और इसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप अभी देख चुके हैं एसे का, स्टोरी का और स्पीच का ट्रिक। और इस ट्रिक के माध्यम से आप टोटल जो भी आपके चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं, उस 11 चैप्टर में आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें से कौन स्टोरी है, कौन आपका स्पीच है और कौन आपका क्या है, एसे है। तो इस ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक पहला है इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपेंस फ्रेश आइज। बस इतना याद रखना है। इंडियन से बनेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चाइल्ड से बनेगा अ चाइल्ड इज बोर्न, आइडिया से बनेगा आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, प्रेस से बनेगा हाउ फ्री इज द प्रेस, और आइज से बनेगा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज। स्टोरी ट्रिक में क्या है? कलाकार शादी करते ही धरती पर आकर खैनी खाने लगा। तो कलाकार का मतलब द आर्टिस्ट, शादी अ मैरिज प्रपोजल, धरती द अर्थ, और खैनी अ पिंच ऑफ स्नफ। तीसरा है आपका स्पीच ट्रिक है। सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर है। तो सपना आई हैव अ ड्रीम, और भारत मेरा घर, भारत इज माय होम, ये आपका स्पीच है। तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर एकदम 100% बनेंगे। 2 से 3 नंबर इससे बनेंगे, इसलिए आप इसको बार बार देखें, एग्जाम तक देखते रहें, आपको इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।